नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं आपके साथ प्रीति। तो हर साल प्राकृतिक आपदा के चलते किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। बाढ़, आंधी, ओला और तेज बारिश से किसानों की फसलें खराब हो जाती है। तो ऐसे में किसानों को ऐसे संकट से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को की थी। लेकिन अब 3 साल में जो आंकड़े सामने आए हैं, इससे पीएम की इस योजना पर सवाल उठने लगा है, क्योंकि पिछले 3 साल में इस योजना में 17% तक की गिरावट आई है। वहीं अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या कारण है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में विफल होती नजर आ रही है। तो 2016 में खरीफ में लॉन्च होने के बाद जितने किसानों का बीमा हुआ था, 2018 खत्म होते होते वह संख्या 17% कम हो गया। राजस्थान जैसे राज्य में तो बीमा कराने वाले किसानों की संख्या में 1/3 से भी ज्यादा की गिरावट आई है। तो वहीं 27 राज्यों ने इस योजना को लागू किया था। बीमित किसानों की संख्या में सबसे ज्यादा गिरावट राजस्थान में आई है, जहां एक तरफ किसानों को केंद्र में रखकर सत्ता में आने की कोशिश राजनीतिक पार्टियों की ओर से हमेशा से किया जाता रहा है, वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव 2019 में भी किसानों को केंद्र में रखकर किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 के तहत खरीफ फसल के लिए 62 लाख से ज्यादा किसान बीमित हुए थे। तो 2018 की खरीफ फसल में करीब 23 लाख बीमित किसान घट गए हैं। अन्य बड़े प्रदेशों पर नजर डालें तो इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात जैसे राज्य शामिल हैं। बीमित किसानों की संख्या में कमी वाले टॉप 10 राज्यों में 8 राज्य 2018 में भाजपा शासित थे। %17 गिरी फसल बीमा योजना। 2 साल में औंधे मुंह गिरा फसल बीमा योजना। गिरावट वाले 10 बड़े राज्यों में से 8 में बीजेपी की सरकार। किसानों की नाराजगी के कई और कारण। केंद्र सरकार ने 2016 में फसल बीमा योजना की शुरुआत की, जहां एक तरफ किसानों को केंद्र में रखकर सत्ता में आने की कोशिश राजनीतिक पार्टियों की ओर से हमेशा से की जाती रही है, तो वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव 2019 भी किसानों को केंद्र में रखकर किया जा रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 के तहत खरीफ फसल के लिए 62 लाख से ज्यादा किसान बीमित हुए थे। 2018 की खरीफ फसल में करीब 23 लाख बीमित किसान घट गए। अन्य बड़े प्रदेशों पर नजर डालें तो इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात जैसे राज्य शामिल हैं। बीमित किसानों की संख्या में कमी वाले टॉप 10 राज्यों में 8 राज्य 2018 में भाजपा शासित थे। गिरावट वाले राज्यों में बीजेपी सबसे आगे। असम, जिसमें खरीफ 2016 में बीमित किसान 51,749, तो वहीं खरीफ 2018 में बीमित किसान 25,106, जबकि अंतर -51.48%। राजस्थान, खरीफ 2016 में बीमित किसान 62,31,514, जबकि खरीफ 2018 में बीमित किसान 39,55,487, अंतर -36.52%। गुजरात, खरीफ 2016 में बीमित किसान 18,42,386, जबकि खरीफ 2018 में बीमित किसान 12,02,097, अंतर -34.75%। उत्तराखंड 1,75,243, तो 2018 में 1,37,165 और अंतर -21.72%। पश्चिम बंगाल 30,53,408, 24,12,435, -20.99। मध्य प्रदेश
40,71,974, 33,31,242, -18.19। उत्तर प्रदेश 37,39,273, 31,36,482, -16.12। तेलंगाना 7,08,876, 5,95,242, -16.03। महाराष्ट्र 1,09,97,398, 96,82,238, -11.95। छत्तीसगढ़ खरीफ 2016 में बीमित किसान 13,99,189, खरीफ 2018 में बीमित किसान 13,78,848, अंतर -0.45। कुल 27 राज्य, जबकि खरीफ 2016 में कुल बीमित किसान 4,02,58,737, तो वहीं खरीफ 2018 में बीमित किसान 3,32,71,184, जबकि दोनों में अंतर -17.35। किसानों को फसलों के नुकसान से बचाने के लिए जोर शोर से शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अब तक सही मैकेनिज्म न बन पाने के कारण ट्रैक पर नहीं आ पाई है और 3 साल बाद भी दम तोड़ती नजर आ रही है। बीमा कंपनियों को खरीफ 2017 का किसानों का डाटा अब तक नहीं मिल पाया है। ऐसे में मोदी सरकार के दावों के विपरीत ये स्कीम भी किसानों के लिए सिर्फ एक छलावा साबित हो रही है। बहरहाल, लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर जिस तरह से बीजेपी ने किसानों को खुश करने की कोशिश की है, ऐसे में जिस तरह के आंकड़े दिए जा रहे हैं उससे अब सवाल उठने लगे हैं। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। तो आज बड़ी खबर में हम चर्चा करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लागू करने के बाद भी किसानों का बड़े पैमाने पर इस लाभ को उनके द्वारा क्यों नहीं लिया गया। आखिर क्या कारण थे कि 2016 में जो आंकड़े थे अब घटकर उससे कहीं ज्यादा कम हो चुके हैं। तो आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओपी यादव, प्रवक्ता बीजेपी, साथ ही सुमेर सिंह चारण, प्रवक्ता कांग्रेस, प्रोफेसर राजेश कोठारी। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं सवाल लूंगी ओपी यादव, प्रवक्ता बीजेपी से। ओपी जी जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी सर, बताइए क्या कारण थे। योजना का मकसद था किसानों को एक आसान तरीके से एक बेनिफिट दे देना। क्या आपका जो भी अनाज है जो आप उगाते हो, अगर उसमें ओले पड़ते हैं, बरसात आती है, तेज हवा चलती है और आपका फसल खराब हो जाता है, तो हम आपको एक सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। उसमें गिरावट, किसान उस बीमा को लेने को तैयार नहीं है, लिया भी गया है। अगर उस बीमे के फायदे को लिया भी गया है तो जो आंकड़े होने चाहिए थे वो और घट गए हैं। क्या कारण होंगे? देखिए प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जी कि जो फसल बीमा है वो अनिवार्य नहीं है। केवल उन्हीं के लिए अनिवार्य है जिन्होंने ऋण पे पैसा बैंकों से ले रखा है, और ऋण पे पैसा बैंकों ने ले रखा है वो बैंक ऑटोमेटिकली साल दर साल वो बीमा उनका रिन्यू होता रहता है फसल के हिसाब से। तो इसमें मैं इनके जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं ये इनसे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि यदि किसान ने ऋण लेना बंद कर दिया होगा, खाता यदि बंद कर दिया होगा, अपना ऋण चुका दिया होगा, तो फसल बीमा की जो वृद्धि दर है वो घटनी चाहिए। और यदि उसका खाता रेगुलर चल रहा है तो ये आपने आंकड़े कहां से ले लिए, मेरी समझ से बाहर है। ओपी जी, क्योंकि 80% हमारा किसान देश का कर्ज लेकर के रहता है, या तो सहकारी बैंक से। भारत सरकार की वेबसाइट में दी है, भारत सरकार की वेबसाइट में दिया गया है कि प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवर व वित्तीय सहायता दिया जाएगा। किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के लिए एक प्रावधान किया गया। योजना
हाँ, ठीक नहीं, है, वो अगर बारिश आता है, ओला पड़ता है, किसी भी कारण से आपकी फसल को बर्बाद होती आ रही, उसके वजह से किसान इतनी बड़ी तादाद में आत्महत्या कर रहे हैं, उन सबको कवर करने के लिए एक बड़ी योजना लाई गई, वो आज विफल होती दिख रही है। आप कह रहे हैं कि ऐसी योजना का लाभ किसान ले ही नहीं रहा, ऐसा है कहाँ? नहीं, बहुत कम प्रतिशत मात्रा में ले रहे हैं। विफल और सफल का सवाल तो तब आएगा ना जी, विफल और सफल का सवाल तो तब आएगा जब वो किसान बीमा कराएगा। यदि किसी किसान ने बीमा ही नहीं कराया तो वो सफल और असफल कैसे आप श्रेणी में ले लोगे? बीमा करा रहे हैं, लेकिन उस किसान से पूछो जिसका नुकसान हुआ है और जिसने बीमा करवा रखा है। जिस मात्रा में जितने किसान हैं, बड़ी तो वो किसान की मर्जी है। सर 70% आबादी वाला देश हमारा भारत आज भी किसान है। मैं ये कह रहा हूँ कि उस किसान की मर्जी है, वो बीमा कराए नहीं कराए। सुमेर सिंह जी जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज इंडिया में। जी बताइए। सुमेर सिंह जी बताइए, क्या कारण रहे होंगे कि किसान धन्यवाद। सुमेर जी जी जी, क्या कारण रहे होंगे कि सबसे मोटा कारण प्रीति जी जी सबसे मोटा कारण ये रहा है कि जो प्राइवेट कंपनियों को, जो बीमा कंपनियों को लेके आए थे ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार पिछली बार 3 साल पूर्व या 4 साल पूर्व यूं कहूं, तो वो जो कंपनियां प्रॉपर कार्य कर नहीं पा रही थी, उनके पास मोटा मोटा इंश्योरेंस करने के लिए वो जो किसान क्रेडिट कार्ड से जो पैसा उठाता है व्यक्ति, या जो किसान अपने केसीसी के माध्यम से, सहकारी कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से अगर पैसा लेता है, उन लोगों का वो लोग ज्यादा से ज्यादा बीमा करना उचित समझते थे, वो भी बैंक के माध्यम से। अब जब प्राइवेट हाथों में ये चीजें अपन लोगों ने दी है तो खामियाजा अपन लोगों को भुगतना ही होगा। जितना % पैसा किसान का कटा है, कई एरिया में ओलावृष्टि हुई है, उस एरिया में मात्र 1 या 2 एरिया विशेष को चिन्हित करके, और ये इंश्योरेंस कंपनी साफ आईना दिखा देती थी किसान को कि हम लोग इतना ही दे सकते हैं। जब इंश्योरेंस की बात आती है, आपके पास और भी कई ऑप्शंस रहते हैं जहां पे जाके आप कार्य कर सकते हैं। LIC, या मैं कहूं कि भारत सरकार इस पे बहुत ही जरूरी है कि इस पे विचार विमर्श करे, और ये आंकड़ा कम हुआ है तो ये वाकई में एक सोचने का विषय है। ये किसान की नाराजगी साफ साफ बीमा कंपनियों के खिलाफ तो है ही है, पर कहीं ना कहीं केंद्र और पूर्ववर्ती राज्य की सरकार की खामियां कुछ ऐसी रही होगी जिसकी वजह से ये किसान आक्रोशित होके या गुस्सा अपना दिखा रहा है, जिसकी वजह से आप प्रीति जी बता रहे हैं कि 17%, ये वाकई में 17% तो एक मोटा मोटा है मेरे मायने में। ये 25 से 30% आंकड़ा है। ये किसान, आप जब अपन धरातलीय और आंकड़ा आएंगे तब आपको पता चलेगा ये 25 से 30% है। इसका किसान का मुआवजा नहीं मिला। सुमेर जी, आप मानते हैं कि केंद्र सरकार इस पॉलिसी में, इस बीमा में फेल नजर आती है? ये तो एब्सोल्युटली प्रीति जी, इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि अगर फेल हुई है तभी तो ये बीमा कंपनियां कई आप देखिए, जो कई, मैं बैंकों के नाम नहीं ले सकता, बाकी कुछ ऐसे बैंक हैं जो बढ़ चढ़ के, जैसे किसी किसान के पास कम जमीन है या कुछ जमीन विशेष है, ज्यादा जमीन को गिरवी रख के कम लोन को प्रोवाइड देके ज्यादा पैसा इंश्योरेंस में कटवा देती है। ऐसी कई कंपनियां आ गई जो इंश्योरेंस का पैसा काट लेती है, तो वो पर्याप्त टाइम पे, समय पे किसान को भुगतान, आज इंश्योरेंस, आज मेरा अगर लाइफ इंश्योरेंस है, मेरे शरीर का अगर लाइफ इंश्योरेंस है, तो मेरे को एक सुविधा चाहिए, मेरे को एक आराम चाहिए। मेरे को कल को कुछ हो जाए तो मेरे परिवार के साथ एक पैसे के तौर पे सक्षम रहे। तो ये किसान के साथ धोखा हुआ, छलावा हुआ, जिसकी वजह से केंद्र सरकार की गलतियों की वजह से ऐसा हुआ है। प्रीति जी, जी सुमेर जी, मैं आती हूँ आपके पास। हमारे साथ प्रोफेसर राजेश कोठारी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, लगता है हमारा संपर्क राजेश जी से नहीं हो पा रहा है। हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। सुमेर जी, आप ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा है कि अब जो आंकड़े आ रहे हैं, भारत में किसानों की आत्महत्याएं कितना संगीन मामला बन चुका है। सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को दिए गए आंकड़ों में साफ होता है कि हर साल 12,000 किसान आत्महत्या कर रहा है। क्या कहेंगे इस पे?
सही कह रहे हैं। ये आंकड़े जो चाहे सुप्रीम कोर्ट में दिए हों, चाहे भारत सरकार ने दिए हों, ये जो आंकड़े हैं ये मैं मानता हूं प्रॉपर आंकड़े नहीं है, कहीं ज्यादा अनुपात में निकल गए हैं आंकड़े। आज हम अगर बात करते हैं जिस स्टेट में अपन रह रहे हैं, जिस राज्य में अपन रह रहे हैं, राजस्थान की बात करते हैं, तो पूर्ववर्ती सरकार का जो मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में जो सरकार थी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज इंडिया में। धन्यवाद जी। आज सर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में लागू की गई थी भारत पे, जिससे किसानों का एक बड़ा वर्ग को लाभ पहुंचाया जा सकता था कि अगर किसी की फसल को किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो गवर्नमेंट एक तरह की आपको सुविधा मुहैया कराता है कि आप इस सुविधा को लेके आप एक बैक सपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन अब जो आंकड़े उभर कर आ रहे हैं कि इस पॉलिसी में जितने भी किसान थे, जितनी बड़ी तादाद में उनको हिस्सा लेना था, इस पॉलिसी का लाभ उठाना था, उतनी बड़ी तादाद में किसानों ने ना तो इस पॉलिसी का लाभ उठाया, बल्कि और इस पॉलिसी में जितने किसान पहले से थे उनमें और कमतरी आई है, लोग और घट चुके हैं। क्या कारण रहा होगा सर? प्रीति जी, मेरा ये मानना है जी कि सरकार की जो पॉलिसी है उसका इंटेंशन तो बहुत अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है जी जी, पर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है जी बहुत डिफेक्टिव है, पहली बात। जी दूसरा, जिसके जरिए हम ये जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, जिस चैनल के जरिए हम लोग इनको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो सब डिफेक्टिव है। न किसी की सोच है, न किसी की पकड़ है, और यहाँ तक किसी के पास में वो आंकड़े भी नहीं है जी, ठीक है ना। तो ये यूं समझ लीजिए कि बहुत अच्छा जो इंस्ट्रूमेंट एक रिलीफ का हो सकता था किसानों के लिए, वो टाइटर फेस होकर रह गया है। आज भी हमारे देश में जितने भी आंकड़े हैं, उनकी जो रिलायबिलिटी है, उनकी जो विश्वसनीयता है, वो संदिग्ध है। कोई नहीं कह सकता ये कितने किसान, कितने फसल बीमा और कितनों को फायदा हुआ, कितनों को नुकसान हुआ। ये सब जिस हिसाब से काम करते हैं, विश्वसनीयता बहुत बड़ा सवाल उसमें उठ के खड़ा होती है। दूसरी बात, जो आकलन है कि फसल का नुकसान 5% हुआ या 50% हुआ, 90% है, ये सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेट है। ये एस्टिमेट अनुमानित है, और अनुमानित होने की वजह से इनको हम पूरा खरा या सही नहीं कह सकते। तीसरी बात, ये मैं ये कह सकता हूं कि वहां जो सब्जेक्टिव असेसमेंट आता है कि राम की फसल 50% और शाम की फसल 35%, उसकी वजह से भी एक असंतोष उसमें होता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जो फसली बीमा जो योजना है, इसका इंटेंशन बहुत अच्छा है, सरकार को मदद करनी चाहिए, बल्कि हर को मदद करनी चाहिए अन्नदाताओं की। पर जिस हिसाब से पॉलिसी चलती है, जिस पॉलिसी इंप्लीमेंट होता है, जिस हिसाब से इवेंचुअली लोगों को फायदा राजेश जी, सवाल ये है कि पॉलिसी बहुत अच्छी है, ये पूरी मीडिया मानती है कि इस पॉलिसी बहुत अच्छी है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, ये भी मानती हूँ, लेकिन जो किसान है जिसके लिए ये पूरी पॉलिसी बनी है, आखिर क्या कारण रहा होगा कि किसान बैंकों तक नहीं जा रहा, किसान इस सुविधा का लाभ ही नहीं उठा रहा? प्रीति जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। जी जी, इस पॉलिसी का सबसे बड़ा भागीदार है किसान, और किसान इस नेटवर्क से बाहर है जी। सुनिए मेरी बात, जिसके लिए पॉलिसी बनी और जिसको पॉलिसी से फायदा होना था, वो न तो नेटवर्क में है न संपर्क में है जी। और अभी भी जो हालात ये हैं, वो बैंक के हो, वो सोसाइटी के हो, जिनके जरिए ये फसली बीमा को वितरित करना था, उनका जो एटीट्यूड है वो बहुत काइंड एंड बेनेवोलेंट एटीट्यूड नहीं है। उनका एटीट्यूड वो रिजिड है, जिसको गरज है वो आओ, ऐसा काम नहीं चलता। अभी भी लोग ये समझते हैं कि जिसको गरज होगी हमारे पास में आएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसानों की कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, जिनको डिलीवर करना है वो बैंक इंस्टीट्यूशन हो सकती हैं, उनका रवैया है वो बहुत एक रिजिड सा रवैया है, इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज उसके अंदर है कि वो चलिए ये सवाल प्रोफेसर साहब आपका ले लेते हैं, ओपी साहब, आप बताइए क्या कारण रहा होगा कि आपकी जो डिलीवर की पॉलिसी है, जो डिलीवर वाली सर्विस है, जो सीधे किसानों तक जानी चाहिए थी, किसान की कनेक्टिविटी बैंक तक नहीं हो पा रही? आखिर क्या कारण है कि ये पॉलिसी आज इस सरकार को 5 साल होने वाले हैं, आगामी लोकसभा चुनाव भी आ चुका है, ये पूरा एक उभर के एक अच्छा इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए था भारत में, जो कि नाकाम दिख रहा है? देखिए, किसान फसल बीमा नीति कोई आज की बनाई हुई नहीं है और मोदी जी की बनाई हुई नहीं है। जिस प्रकार से आप अपने उद्बोधन में बोला कि मोदी जी ने लॉन्च की, ये लॉन्च तो 25 बरस पहले हो चुकी थी, लेकिन मोदी जी ने आने के बाद में इसमें सुधार किया है। जहां 10-12% प्रीमियम लिया जाता था पुरानी सरकारों के द्वारा,
उसको कम करके 1.5 और 2% और 5% पे करने का काम मोदी जी ने किया। जहां पे 50% खराबे की एक लिमिट लगा रखी थी कि 50% से यदि खराबा कम हुआ तो हम मुआवजा नहीं देंगे किसान को, उसको 33% करने का काम मोदी जी ने किया। और जहां कैपिंग लगा रखी थी कि हम 50% से ज्यादा हम आपको मुआवजे की राशि नहीं दे सकते, उसको खत्म कर करके 100% करने का काम किया। इसमें सुधार किया है। आप ऐसा बोलिए लॉन्च किया है, ये आप गलत बोल रहे हैं। लॉन्च वो होती है जो शुरुआत होती है जिसका योजना है। पहली बात। दूसरी बात, मेरे सुमेर साथी भाई जो बैठे हैं कांग्रेस के, इनको मैं जानकारी के लिए बता दूं, बैंक कभी भी बीमा नहीं करता है। जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि सब बैंक वाले बीमा करते हैं, बैंक कभी बीमा नहीं करता है। इंश्योरेंस एजेंसी ही बीमा करती है। IRDA से जो लाइसेंस शुदा जो कंपनी होती है वही बीमा कर सकती है। यदि बैंक में भी यदि बीमा हो रहा है, हम उसका बैंक का नाम जरूर ले देते हैं कि यादव साहब जिस बैंक से किसान को लोन मिला है उसको ये भी पता नहीं रहता कि कौन सी एजेंसी से उसका बीमा हुआ है। आप मुझे बता दीजिए, आंकड़ा कुछ भी पता नहीं रहता। किसान एक भोला भाला अपना लोन लेता है, उस लोन में भी कुछ हिस्सा दे देता है अपने बैंक को। किसी भी व्यक्ति को यह पता नहीं होता कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से। आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करा रहे, आप कोई मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस नहीं करा रहे, आप कोई कार और गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करा रहे। पता नहीं है तो गिरावट के आंकड़े कहां से आ गए? किसान इंटरेस्ट नहीं ले रहा, आप लोन में हुए रहे, आप बीमा हुआ जब तो आए ना। बीमा केवल किसान का जो बीमा हुआ है वो किसान का बीमा ज्यादातर बैंकों से लोन लेने की वजह से बीमा हुआ है। आप व्यक्तिगत आपके कहीं ना कहीं आपने पॉलिसी, मैं क्या कह रहा हूं, प्रीति जी सही कह रहे हैं, आपकी पॉलिसी क्रियान्वित नहीं हुई, उसकी वजह कहीं ना कहीं आपकी प्रशासनिक है। इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा यादव साहब। इसको आपको आपकी प्रशासनिक व्यवस्था कुछ ऐसी थी, वरना आपकी भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यक्रम थे, जैसे संगठनात्मक कुछ कार्यक्रम थे, वो कार्यकर्ता तक तो कैसे जल्दी पहुंच गए थे। आपकी योजना किसान तक कैसे नहीं पहुंच पाई? आपकी योजना किसान तक नहीं पहुंच पाई। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि आपने ये बोला कि साहब किसान बीमा बैंक कर देते हैं। मैंने ये नहीं कहा, बैंक के माध्यम से इंश्योरेंस कंपनियां ही करती है। किसी को भी जाके पूछेंगे यादव साहब, वो यही कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनियां ही करती है। और ये मुझे भी पता है, सभी को पता है। बाकी मैं ये कहता हूँ कि इंश्योरेंस कंपनी का नाम तक पता नहीं रहता, किसान को जानकारी नहीं होती, तो ये बीमे के गिरावट के आंकड़े कहां से आते हैं? ओपी साहब, मेरा सवाल ले लीजिए। मेरा सवाल, आपने बोला कि ये जो योजना है बहुत पहले से चली आ रही है, गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने इसको इम्प्लीमेंटेशन किया है। मैं आपको बता दूं कि आज अगर आंकड़े आ रहे हैं तो इन 5 सालों के ही आ रहे हैं कि 2016 में जब मोदी सरकार ने इस पॉलिसी का फिर से क्रियान्वयन किया था, उसके बाद अब इसके क्या परिणाम आए हैं, क्या रिजल्ट आए? तो रिजल्ट नाम परिवर्तन किया था। 10 बड़े राज्यों में से 8 बीजेपी शासित राज्य हैं जहां किसानों की नाराजगी इस पॉलिसी के खिलाफ सीधे तौर पे दिखती है। क्या कहेंगे आप? पॉलिसी मेरे ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही कि इस पॉलिसी के खिलाफ किसान नाराज। किसान का मर्जी है, मैं मेरे मोटर का बीमा कराऊंगा नहीं कराऊंगा। इसमें नाराजगी कह रहा है, नाराजगी क्या है? अगर किसान नहीं कराना चाहता है तो सरकार को जबरदस्ती थोड़ी करती है उसको पकड़ करके। बार बार आप ये कह रहे हो कि नाराजगी, बीमे की दर कम होगी, नहीं कराता तो मत करा भाई, अपना नुकसान भुगतना। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं। उसमें पॉलिसी फेल हो गई या विफल हो गई, ये सवाल तो जब आएगा ना जब हम उसको कुछ हमारी तरफ से कुछ देना चाह रहे हैं और फिर हम नहीं दे रहे। पूछा जा रहा है सर, सवाल तो यही है। ये तो उसी का ही है सर, सवाल उसको कराना उनकी जिम्मेदारी है। अभी कोठारी जी ने बताया समझ रहे, सवाल ये है, कोठारी जी ने अभी बता दिया ना कि यदि किसान जागरूक होगा तो अपना बीमा खुद कराने जाएगा, लेकिन जाता नहीं है। ओपी मेरी बात सुनिए। सवाल ये है कि क्या हमारे देश का किसान आज इतना अमीर हो चुका है कि उसको भारत की इस पॉलिसी की जरूरत ही नहीं है? क्या आप ऐसी बातें कर रहे हैं? हमारे देश का 70% किसान आज अमीर है कि इस पॉलिसी का लाभ नहीं लेना चाहेगा? जरूर है इसमें, इस पूरी प्रक्रिया में ऐसा कोई गैप आया होगा, तभी तो सर जितने भी जो भी संचालक है वो इसका फायदा नहीं ले पा रहे। 100% में से 17% आप गिरावट बता रहे हैं ना, तो 100% तो यादव साहब हुआ ही नहीं। नहीं 100% की गिरावट आपने बताई ना, 100 में से तो निकाली होगी आपने 17। सुमेर जी जवाब दीजिए, जिन्होंने बीमा करा रखा है। कैसी बात कर रहे हैं आप चैनल पर बैठ करके? मतलब 17% की गिरावट है तो जो 83% है वो मूर्ख है।
जिन्होंने बीमा करा रखा है। अरे 17% नहीं करा रहे हैं, उनकी मर्जी है, उसमें सरकार का क्या फोर्स होगा। सबसे मोटा ये है कि मैं तो ये मानता हूं कि गिरावट का महत्वपूर्ण कारण ये रहा है कि किसान के पास लाभ नहीं पहुंचा। अगर किसी स्कीम का 83% है वो मूर्ख है फिर। नहीं, योजनाओं का लाभ कहां पहुंचा, आप बताइए, आप बताइए ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं। अगर किसान नहीं यादव साहब, अगर किसान ने अगर बीमा नहीं करवाया है तो इसका मतलब आप स्वीकार कीजिए कि आपकी योजनाएं क्रियान्वित होने में समय लगा, आपकी योजनाओं को लॉन्च करने में काफी टाइम लगा। मूर्खों वाली नहीं, 10 दिन का कह के 2 दिन में कर्जा माफ किया है, 2-2 लाख रुपए का कर्जा माफ किया है सब लोगों का। कौन सी बात कर रहे हैं आप लोग बात मुद्दे से भटकने की कोशिश न करो। आपके जो योजना थी प्रॉपर क्रियान्वित नहीं हुआ। आपके ओलावृष्टि ने कहा, ओलावृष्टि के अंदर जो किसान हुआ उसको लाभ नहीं मिला, जिसकी वजह से ये गिरावट हुई है। एक क्षेत्रीय ठीक है सर, मैं आती हूँ एक लास्ट सवाल मैं ले लेती हूँ प्रोफेसर साहब से। प्रोफेसर साहब, 12 बजे राजेश जी तो चलिए, इस पूरे मुद्दे पर बने रहने के लिए हमारे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इतने बड़े पैमाने पर भारत में लॉन्च किया गया था, लेकिन आज जिस पैमाने पर किसानों को इस पॉलिसी का लाभ लेना था, उससे किसान अछूते दिख रहे हैं। आखिर क्या कारण होगा जिससे गवर्नमेंट आज इतनी पिछड़ती दिख रही है? इन तमाम सवालों के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। तो देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।